एक्सक्यूज मी सर, आपके पास इनविटेशन है? मिस ली दाई कहाँ मिलेंगी? मिस लीदा इस तरफ है, रूफटॉप सेक्शन में। जेम्स यांग, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। क्या हम वो अभी जरूरी नहीं है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वो लेकिन वहाँ नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। चलो। किंशी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या? पीछे देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो? कहीं और जाओ। इस एरिया में सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं। क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो? ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारे होठों पर तुम मुझे नहीं जानते होगे, मैं हूँ किंशी। तुम यंग हुआ हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। फिर तुमने मुझे किस क्यों किया? ठीक है, ये सब जाने दो, मुझे ये बताओ कि ये करने की वजह क्या थी? सुनिए, दरवाजा बंद करो। मेरी कोई शादी नहीं हुई और मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती। तुम किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, बस सच छुपा रहे हो। मैं एक वकील हूँ और मुझे ईमानदार होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम शेंगन हुई में काम करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? सिंगल फीमेल लॉयर्स का शेंगन हुई में कोई फ्यूचर नहीं है। शायद एक सीनियर लॉयर बन जाओ। अगर भरोसा नहीं है तो जाके मिस हुई से पूछ लो। उन्हें सच पता चल गया ना तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी। पर उससे मेरी जॉब का क्या लेना देना? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? अगर मैं ये सब पहले बताती तो क्या तुम राजी होती? कभी नहीं। इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो तुमने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट पे एक रैंडम आदमी की फोटो देखी और उसे अपना पति बता दिया। और क्योंकि वो प्रोफाइल मेरी थी तो तुम्हारा पति मैं बन गया। मैंने सही कहा ना? वो कोई रैंडम प्रोफाइल नहीं थी। पर छोड़ो ये बात। तुम्हें अब मेरी सिचुएशन अच्छे से पता चल गई है, तो हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। पर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल कोई गलत काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं की। दरअसल मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे कभी भी मुलाकात होगी, पर तुम अचानक से यहाँ आ गए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुमने ये बात किसी को नहीं बताई तो हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे और मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? जब तितली के पंख फड़फड़ाने से पूरा नैस्डैक ऊपर से नीचे हो सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे झूठ से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी? मैं
कोई गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ। अभी बाहर सबको यही लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और जिस तरह से तुमने मुझे किस किया उससे सबको यकीन हो गया कि हम दोनों एक शादीशुदा कपल हैं। और तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, हम एक समझौते पे आ सकते हैं। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम्हारी डिमांड तो बहुत ही रीजनेबल है, मैं जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। लेकिन कितनी जल्दी? मेरी सिचुएशन अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। शायद 3 महीने। 3 दिन? बस मैं इतना ही रुक सकता हूँ। 3 दिन थोड़े। देखो मिस्किन, मैंने इस बारे में सोच लिया है। तुम सच बोलो या ना बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमारा डिवोर्स अनाउंस कर दो। और वैसे देखा जाए तो मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं मांगा, तो प्लीज कोऑपरेट करो। देखो, अगर तुमने मना किया तो मुझे मजबूरन मानना पड़ेगा कि तुमने ये जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया है। और अगर ये बात सच है तो तुम्हें अपने बॉस को भी इसी वक्त सब कुछ सच बताना होगा। 3 दिन चलेंगे मुझे। तो चलो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। अग्रीमेंट की क्या जरूरत है? तुम एक लॉयर हो मिस्किन, और ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि एक एग्रीमेंट की कीमत जुबान से कहीं ज्यादा होती है। तो तुम बस वादा मत तोड़ना। बिल्कुल वादा नहीं तोड़ूंगी। आपकी लीगल अवेयरनेस को देखकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। तो काम शुरू करें। अब क्या हुआ हुई? किंशी कहाँ पर हो तुम? मैं यहीं बस पास में ही हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम दोनों इतने दिनों के बाद जो मिले हो, तुम लोग कहीं और चले जाओ जहाँ सिर्फ तुम दोनों ही हो। तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना? हाँ, वो हमारे बीच सब कुछ ठीक है। चलो, कुछ तो ठीक हुआ। मैं एक और बैड न्यूज़ सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्या मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। कल सुबह जॉग मेरे साथ करना, समझ गई तुम? ठीक है, मैं समझ गई। रखती हूँ, बाय बाय। सब ठीक ही लग रहा है। तो साइन करो। मुझे कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 3 दिनों तक ये अग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तुम मेरे ऑफिस नहीं आ सकते, ना ही मेरे किसी कलीग से बात कर सकते हो। अगर किसी ने तुम्हें मेरे हस्बैंड के तौर पर पहचान लिया तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे और अपनी पहचान नहीं छुपाओगे। अगर तुम्हारी वजह से मेरे करियर में कोई भी असर पड़ा तो मैं कॉम्पनसेशन लूंगी। वो कितना होगा? मेरी सैलरी से दुगना। सिर्फ 3 दिन का? हाँ बिल्कुल। ठीक है। और वो लड़की आने वाली है या नहीं? अरे बताओ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ये लड़की है कि क्या है? कुछ ज्यादा ही मोटी है और मुझे इतनी मोटी लड़की पसंद नहीं है। ये लड़की बहुत सही है, यही है क्या? सही है, बहुत सही है। हाय, सॉरी आने में देर हो गई, ट्रैफिक था।
कुछ बात तो करो। हाँ हेलो, मेरा नाम किंशी है। हाय, मैं काइलियांग, मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और ये चलो। मिस्टर क्या? यंग, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पोस्ट देख लिए और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, हम एक जगह ढूंढकर वहाँ बैठकर बात करते हैं। यकीन मानो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। देखो मिस्किन, मैं जानता हूं कि आप जैसे लोगों को कभी पता नहीं चलता कि उनकी गलती क्या है। मुझ जैसे लोग? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने साफ साफ नहीं कहा क्या? तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, कोई भी रास्ता चुन सकती हो। तुम्हें दूसरों के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गुजरने वाली एक गंदी औरत हो। मैं एक अच्छी लॉयर भी हूँ। मिस्किन, तुम चुप बैठो। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं ये केस जीतना चाहती हूँ, बल्कि मैं जस्टिस सिस्टम को जिंदा रखना चाहती हूँ। मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही किसी झुंड के खिलाफ हूँ। मैं इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हूँ, सिस्टम के खिलाफ हूँ, और सोसाइटी के भी खिलाफ हूँ। हो सकता है मैं नाकामयाब हो जाऊँ, पर ऐसे इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, चुप बैठो। मुझ जैसी लॉयर को ऐसी खराब पर्सनल सिस्टम की वजह से अपना करियर खत्म करना पड़ा है। मैं कोई अच्छी फर्म में नहीं जा पाई, ना ही कोई बड़ा केस लड़ पाई। तुमने कभी सोचा है मेरा कितना नुकसान हुआ है? मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि अब हार मानने का वक्त है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने झूठ बोला, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना, तब मैंने तुम्हें सच नहीं बताया था। तुम्हें तड़पाने से मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, मजा आ रहा था, और साथ ही मैं तुम्हारी जिंदगी को रिस्क में डाल रही थी। पर जब इन सब का अंत आता है, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। तुमने ऑनलाइन अपने फोटोज पोस्ट किए थे और फिर एक दिन डिलीट कर दिए। उन्हें देखकर मैं इम्प्रेस हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना था। पर अब ऐसा लगता है कि गलत इंसान को चुना था। हाँ? अरे और कल रात तुम मुझे बुरी औरत साबित करने पे तुले हुए थे। बड़ी जल्दी मन बदल लिया। मिस्किन, मुझे लगता है कि तुम सही हो। ये बात सच है कि मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप इंसाफ या सच्चाई के लिए कभी झूठ बोलते हैं तो उसे बुरा नहीं माना जाता है, ऐसा मुझे लगता है। समझ गई, पर नहीं हो पाएगा। मैं डिवोर्स का ग्रेस पीरियड 3 महीने के लिए कर देता हूँ। मिस्टर यंग, इस प्रपोजल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब निपटा कर ही मुझसे बात करना। मिस्किन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने करियर की बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे करियर की कोई परवाह नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है। वरना कोई अपना मन इतनी जल्दी क्यों बदलेगा? और तुमने सिर्फ मन ही नहीं बदला, यहाँ तक कि तुम नीचे गिरने के लिए भी तैयार हो गए उसके सामने जिससे तुम नफरत करते हो। इससे दिखता है
कि तुम्हारी सिचुएशन मुझसे भी बदतर है। तो अभी तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि मुझसे नेगोशिएट कर सको। ठीक है तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बनो। फिक्र मत करो, सिर्फ नाम के पति। बाकी हमारे बीच सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तुम्हें बस मेरा पति बनकर मेरे साथ कभी कभी सोशल इवेंट्स अटेंड करने पड़ेंगे और अच्छे कपल का नाटक करना पड़ेगा। बाकी के वक्त तुम प्रोफेशनल मैनेजर बनकर ओवरसीज रहोगे, तब जो चाहे करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कब तक चलेगा? 6 महीने। और फिर उसके बाद क्या? तुम कहीं भी जाने के लिए आजाद हो। ठीक है। बातों से नहीं, हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। मिस किन, तुम्हें 6 महीनों में खुद को एक अच्छा लॉयर साबित करना है। अगर मुझे पता चला तुम फायदे के लिए फिर से झूठ बोल रही हो या किसी और को तकलीफ दे रही हो। तुम कभी भी मेरे फर्म आकर सबको सब कुछ बता सकते हो। सौदा पक्का? मेरे साथ आज वर्क करा ट्रिप पे सकती हो? चलोगे? वर्क ट्रिप? पिंगह्यू में एक चैरिटी डिनर है। वैसे तुम्हारे घर कब चलना है? क्या आज चल सकते हैं? मैं ठीक 1 बजे तुम्हारे घर आऊंगी और फिर 2 घंटे बाद हम वहां से वर्क ट्रिप पर चलेंगे। 2 घंटे? उतनी देर मॉम को झेलने के लिए काफी होंगे। मिस्टर यंग, मिस किन, मुझे लगता है कि फ्यूचर के बारे में सोचकर तुम्हें मुझे यंग हुआ बुलाना चाहिए। ठीक है यंग हुआ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, चाहो तो जवाब मत देना। तुमने अपनी वो फोटो डिलीट क्यों की थी? तो तुम्हें जवाब नहीं देना है ना? मेरी सोच दूसरों से अलग है, इसीलिए मुझे हमेशा पछताना पड़ता है। पर शायद वो मेरा बचपना था। सोचा नहीं था कि उस पोस्ट को लोग कभी देखेंगे और शायद मुझे पहचान भी लेंगे। और इसी वजह से तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो पाई। क्या कहा? तुम लोग शादी कर रहे हो? मैं काम भी करूंगा और 1 साल डेट भी करूंगा और 1 साल तक अगर सब सही रहा तो हम दोनों शादी भी कर लेंगे। किंशी बहुत अच्छी लड़की है। न इसे शादी चाहिए, न डायमंड रिंग चाहिए और ना ही घर चाहिए। एक बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं इसका नाम प्रॉपर्टी टाइटल में ऐड करवा दूंगा। क्या? और हाँ, इसे 2 जनरेशन्स का एक साथ रहना पसंद नहीं है, तो बेहतर होगा हम शादी के बाद अलग ही रहें। वैसे भी ये घर बाद में मुझे ही मिलेगा, तो यही बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। और उसके बाद इस घर की मालकिन किंशी होगी। और वैसे मॉम, आपने जो पैसे मेरे लिए बचा कर रखे हैं आप इसे दे दीजिए। और हाँ, हमें बच्चे भी नहीं चाहिए। नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो। हुआ, तुम इस लड़की को कहाँ मिले? बताओ मुझे। ये सब करने के लिए उसी ने कहा है ना तुम्हें? दिखने में अच्छी है पर अंदर से बहुत बुरी है। हुआ, मुझे तुम्हारी शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुम भी इतनी जल्दबाजी मत करो। अब चलो अंदर और उस औरत को जल्दी से बाहर निकालो। हुआ। माँ, अभी भी क्या कहा आपने? आपको शादी की कोई जल्दी नहीं है? क्या हुआ? तुम अपना घर भी भूल गए? यही है, चलो। रुको, चलो।
मैं जरा गर्म पानी लेकर आता हूँ। मॉम, मैंने कहा ना आपसे, मैं पहले काम करूंगा, फिर 1 साल डेट और फिर शादी। सुना मैंने, सुन लिया मैंने। किन बेटा, तुम कितने साल की हो? मैं यंग हुआ से 6 साल बड़ी हूँ। आजकल तो इतना एज डिफरेंस होता ही है। अगर हुआ ने तुम्हें चुना है तो तुम में जरूर कोई खास बात होगी। कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने लॉ की पढ़ाई की है और इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री। ओह, तो तुम लॉयर हो। वैसे भी लोगों को आजकल केस करने में बड़ा मजा आता है। तुम्हारी करियर चॉइस बहुत अच्छी है। तुम्हारा फर्म भी अच्छे पैसे बनाता होगा। किस लॉ फर्म में काम करती हो? मॉम, मैंने कहा ना कि हम शादी करने वाले हैं और उसके बाद हमें घर के बारे में भी सोचना है। शादी के बाद तो घर का खर्चा मर्द ही उठाता है ना। और फिर किन इतनी अच्छी लड़की है, हमारे तो नसीब खुल गए कि वो हमारे परिवार में आ रही है। और मैं तो कहती हूँ किन का नाम शादी के बाद तुम्हें हमारे प्रॉपर्टी टाइटल पर रखना ही चाहिए। मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है और जैसे ही तुम्हारी शादी होगी हम पास में ही तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर ले लेंगे। हम तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। हम वेडिंग सेरेमनी भी नहीं करने वाले। ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम तो खुले विचारों वाले हैं। सुनो, हम बच्चे भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। भले ही हम बूढ़े हो गए हैं और भले ही हमें पोता पोती के साथ खेलने की इच्छा हो, पर अब जिंदगी तो तुम्हारी है ना, तो तुम ही लोग डिसाइड करोगे ना। फिक्र मत करना किन। शादी करके जब तुम हमारे घर में आओगी तब मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तुम्हें मुझ जैसी सास पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। बेवकूफ, मुझे पागल समझता है। मैं कोई तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ अब तुम्हारा नाटक कितना चलता है। मॉम, वो बेटा, मुझे लगता है 1 साल बहुत ज्यादा है। 6 महीने ठीक है। नहीं, 3 महीने ठीक है। 3 महीने एक दूसरे को समझने के लिए काफी है और 3 महीने बाद तुम लोग शादी कर लेना। अगर सेरेमनी नहीं कर रहे हो तो घूमने जा सकते हो और फिर साथ में हम दोनों भी आ सकते हैं। हम लोग एक दूसरे को जान भी लेंगे। क्या कहते हो? तीन महीने? अब क्या करोगी? मुझे लगता है 3 महीने बर्बाद हो जाएंगे। मैडम, यंग हुआ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके दिमाग में क्या है। आपको तो पता है वो थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है और वो आपसे डरता भी है। मुझे लगता है तुम अपनी माँ को समझ नहीं पाए। क्योंकि आप खुले विचारों की हैं तो मैं अपनी राय बताती हूँ। मुझे यंग हुआ से मिले बहुत ही कम वक्त हुआ है, पर ये ऐसा लड़का है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और हाँ, मेरी उम्र हो चुकी है तो मैं अब शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं तो मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगी। मेरा अपना भी घर है। शादी के बाद हम दोनों वहीं पर रहेंगे। इसे तो काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी सैलरी हम दोनों के लिए काफ़ी है। बस एक बात है कि मेरे काम की वजह से शादी के बाद घर का काम शायद इसे करना पड़ेगा। उम्मीद है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट रुको। देखो, तुम्हारा मतलब है कि यंग हुआ घर जमाई बन के रहेगा? हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। लेकिन देखिए, मुझे तो लगता है कि शादी 2 लोगों के साथ से टिकती है।
मेरी खासियत है काम करना और पैसे कमाना, जबकि यंग हुआ को घर संभालना ज्यादा अच्छा लगता है। सही कहा ना? मुझे तो लगता है कि यही हमारे लिए सही रहेगा। खैर, शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। तुम्हें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए और साथ समय बिताना चाहिए। शादी की जल्दबाजी नहीं करनी सुनो, चाहिए। यंग हुआ, तुम भी यही सोचते हो क्या? हाँ मैडम, ये भी यही सोचता है। तुमने तो कमाल कर दिया। आखिर मॉम को टक्कर देने वाला कोई तो आ गया। मेरी मॉम को नहीं पसंद कि कोई उन्हें कंट्रोल करे। मिस्किन, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, पर मुझे लगता है कि दोनों परिवार को एक बार मिलना चाहिए। वैसे मिलना इतना जरूरी नहीं, क्योंकि सारे फैसले मैं लेती हूँ। मेरे पापा भी बिल्कुल आप जैसे खुले विचारों वाले हैं। मेरे पापा की 3 शादियां हो चुकी हैं, पर वो जब भी मुझसे मिलते हैं तब हमेशा कहते हैं मेरी 2 शादियां हो चुकी है और तुम्हारी उम्र के 2 बच्चे हैं। वक्त रुकता है क्या मॉम? सुनो, जरा यहाँ आओ। जिप लगा दो। हाँ। ये चैन अटक गई है। हो गया? हाँ। थैंक यू। तुमने अब तक चेंज नहीं किया? किया तो। कहाँ से लिए ये कपड़े? ये मेरा फॉर्मल वेयर है। तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है? चलो। कहाँ? वैसे मेरे कपड़े ठीक ही हैं। जाओ जाके बदल लो। ओके। वहाँ पूरा वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो जितना समझ आए उतना ही जवाब देना, और कुछ समझ में ना आए तो टाल देना। बस कुछ गड़बड़ मत करना। हो गया क्या? कितना हुआ? आपको ये पूरा सेट चाहिए? ना। हाँ। इनसे सहमत नहीं हूँ। हाल ही में रिलीज हुए डेटा से पता चला है कि नॉन गवर्नमेंटल फाइनेंसिंग का स्केल उम्मीद से कम रहा है, इसीलिए इकोनॉमी सिकुड़ रही है।
और शायद मिस्टर पैंग सरकार के विदेशी संपत्तियों को नियंत्रित करने के संकल्प को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। और हम दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी हैं और हमारे पास सुविधाएं भी हैं। मैं इनके ओपिनियन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं मिस्टर पैंग। अगर इन्हें इनके देश की काबिलियत पर इतना ही भरोसा है तो फिर ये हमारी इकोनॉमी पर इतने हताश क्यों हैं? इतने महीनों में हम ये साबित कर चुके हैं कि लोगों को जो चीज़ें मुश्किल और नामुमकिन लगती है वो हम बखूबी निभा सकते हैं। फ्यूचर अभी से प्रेडिक्ट करके बताना ठीक नहीं होगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना? मिस्टर पैंग, माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं। वैसे आपकी तारीफ। ताजुन हुई। तो आप हैं मिस्टर ताओ। जियोटिंग से आपके बारे में बहुत सुना है, मिलकर अच्छा लगा। जी हाँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं वो मेरे साथ हैं। हेलो मिस्टर पैंग। हेलो। ये मेरे हस्बैंड है यंग हुआ और मैं शेंगन हुई में काम करती हूँ। मेरा नाम है किंशी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। लीजिए मिस्टर पैंग, ड्रिंक लीजिए। चीयर्स, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कर रहे हो? ताओ जुनहोई छोड़ो। क्या कर रहे हो? ये मेंस रूम है। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे पास जीमे का इनविटेशन कैसे आया? तुम यहां किसको जानती हो? अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें यहां से बाहर फिकवा दूंगा। मैं किसी वांग को जानती हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। जीमे के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इस नाम से कोई नहीं है। और हां, यहां चैरिटी फंक्शन में आकर मिस्टर पैंग और मिस लैन से मिलने की वजह क्या है? तुम्हें जान के क्या करना है? और मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यूलान ग्रुप से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम भी यहाँ कहीं लीगल सर्विस के मामले में बात करने तो नहीं आए? हो भी सकता है। तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये काम हमारी फर्म को पहले मिल चुका है। तो ले लो किंशी। लीगल सर्विस में बिना कुछ सोचे समझे घुस तो गई हो, पर एक बार अपने आप को देख तो लो। ये क्या पहन रखा है? इस तरह के कपड़े पहनकर कोई इवेंट में आता है क्या? पहले तुम कितनी एम्बिशियस हुआ करती थी। मुझे लगता था कि लीगल इंडस्ट्री में जाकर तुम बहुत ही सक्सेस कमाओगी। कभी सोचा नहीं था तुम्हें ऐसे देखूंगा। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? अभी नहीं। सुनो, जब तुम गिरती हो, हारती हो, तब सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। हनी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो यहां से। मैं बस थोड़ी देर में वहाँ हाँ, पहुँच रही ठीक हूँ। है। बस 1 घंटा लगेगा। हाँ ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आओ और संभल कर। मैं उसे मारने जा रही हूँ। तुम 1 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी कलेक्ट कर लेना। समझ गई। क्या 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 कहा उसने? मारने जा रही है? मिस्किन, तुम सिविल लॉयर हो या फिर क्रिमिनल लॉयर? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ।
ये बहुत ही सीरियस मैटर है, तो अभी कुछ मत पूछ, वरना तुम भी इसमें फंस जाओ। और डरो मत, मुझे इन सब की आदत है। कैसे नहीं डरूं? धीरे चलाओ, क्या कर रही हो? अरे मैंने कहा ना धीरे चलाओ, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाना है। लो पहुंच गए, तुम सेफली घर पहुंच गए। क्या हुआ? हे, तुम ठीक तो हो ना? लो पानी पी लो और अपना ख्याल रखा करो, इस उम्र में इतनी कमजोरी ठीक नहीं। अब अच्छा लग रहा है? तुम आराम कर सकती हो। ओके। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही बैठती हूँ। तुम पर नजर तो रखनी ही होगी। अगर तुमसे ना हो पाया तो मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास कॉफी होगी क्या? तुम कौन से ब्रांड की पीते हो? कोई भी, पर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तुम हिल नहीं सकते चाहे भूकंप ही क्यों ना आ जाए। क्या मुझे इसे जगाना चाहिए? मिस केन, चलो उठ जाओ। मिस केन, मॉम को ऐसा लगता है कि शायद मैं किंशी के साथ नहीं रहूंगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ एक फोटो ले लूं। इस तरह बदला भी ले लूंगा। क्या बात है यंग हुआ, कमाल का दिमाग पाया है तुमने। हिलना मत।
मिस्किन, देखो मेरी बात सुनो। मैं बस वो मॉम को दिखाने के लिए फोटो ले रहा था। क्यों? आखिरी बार मुलाकात के बाद उन्होंने हार नहीं मानी क्या? लगता है मेरी मॉम के लिए इतना काफी नहीं है। तो तुम्हारी कल रात की शर्त यही है क्या? ओयो, जो भी कमी है उसे मैं पूरी कर दूंगी। लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छे से जानती है। इस मामले में तुम्हारी और मेरी हालत लगभग एक जैसी है ना? तो तुम क्या हार मान लोगे या लड़ाई के मूड में हो? अब यहाँ से मोड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो तुम्हारे प्लान बी का क्या हुआ? कौन सा प्लान बी? तुमने पिछली बार भी तो कहा था कि हमेशा तुम्हारे पास प्लान बी होता है। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए मेरी मॉम। मेरे पास एक आइडिया है, सुनना चाहोगे? और वो क्या है? अपना फोन देना। मॉम, हो सकता है आप सही कह रही थी, हम आपके साथ सहमत हैं। फिक्र मत कीजिए, हम खुश हैं। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है ना? बाय बाय मॉम, लव यू। प्रॉब्लम सॉल्व। ये उन्हें भेज देना, इसी से काम हो जाएगा। अगर इससे भी काम नहीं बना तो? तब तो हमें सच में साथ में रहना पड़ेगा। क्या सच में? कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। एक वीडियो से काम ना बने तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ नजर रखने आ जाए तो तुम्हारी माँ एक ऐसी औरत है जो कुछ भी कर सकती है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी जब तक यकीन ना हो।